हे गाइस, मैं एक्सेल एकेडमी से सोहिल सर। मैं आज तुम्हारे को सेक्शन बी, साइंस का सेक्शन बी देने जा रहा हूँ। सेक्शन बी की आईएमपी तुमने देखा होगा कि कहीं पे भी नहीं मिलती। सेक्शन सी दे देंगे, सेक्शन डी दे देंगे, बट सेक्शन बी नहीं मिलता। मैं सेक्शन बी बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से पूछाएगा। कंफर्म बोल रहा हूँ। ओके, साथ साथ में ऐसा नहीं है सिर्फ ये दे के पीछे हट रहा हूँ, ये भी बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए कौन से क्वेश्चन तुम्हारे करना है, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए कौन सा पूरी लिस्ट दे रहा हूँ साथ साथ में वीडियो के अंदर। ओके, तो साथ साथ में बने रहो। और बी सी डी सबके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में दे रहा हूँ। डी की वीडियो अलग बना दी है, ये बी की वीडियो है, सी की वीडियो भी अपलोड होने वाली है। आजकल के अंदर साइंस का सारा मिल जाएगा। साथ साथ में इसके साथ में तुम्हारे को एक और चीज बताने जा रहा हूँ कि मैं सेक्शन एक का तुम्हारे को बता दूंगा कि फिल इन द ब्लैंक्स काय में से करनी है, मैच इन द फॉलोइंग काय में से करना है, एमसीक्यूज काय में से करना है। यानी कि 24 मार्क्स जो हमारे सेक्शन है, ज्यादा आधे से ज्यादा बच्चे जो पासिंग के तौर पर वहां जाते हैं कि भाई खाली पास होके निकल जाना है, तो उनके लिए सेक्शन ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं सेक्शन ए बता दूंगा कि ये चैप्टर का कर लो। ओके, तो ये मैं साइड में हट जा रहा हूँ, पहले तुम देख लो और स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 35, 36 ये चैप्टर नंबर 13 में से, चैप्टर नंबर 5 में से। अब कौन से चैप्टर करना, तो याद रखो जो चैप्टर में से 2 क्वेश्चन हो वो तो सबसे पहले करना है। जैसे कि चैप्टर नंबर 13 देखो 34, 35 नंबर का क्वेश्चन पूछाएगा, तो ये तो पहले कर लेना है। ओके, फिर चैप्टर नंबर 12, 33 और 37 देखो अलग अलग है, मैंने अलग अलग ही लिखा है और ऐसी रीति ही बोर्ड में पूछा आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसी रीति दो क्वेश्चन पूछाते हैं एक चैप्टर में, तो वो पहले तैयार करना है। चलो भाई, जैसे कि मैंने बोला कि भाई ये वाला क्वेश्चन इसमें से पूछा रहा है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, जो चैप्टर नंबर 1 में से पूछाएगा। ओके, चैप्टर नंबर 1 में से उष्मा शोषक અને ઉષ્મા સેપક प्रक्रिया એટલે શું। और तुम लोग ये क्वेश्चन को देख के डरने की जरूरत नहीं है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी टफ नहीं है। ओके, उसके बावजूद भी अगर तुम्हारे को ये हार्ड लग रहा है, उसके बावजूद भी अगर तुम्हारे को हार्ड लग रहा है, तो तुम पर्सनली कमेंट करके या तो कॉल मैसेज जो कांटेक्ट में वो लोग करो, मैं तुम्हारे को पर्सनली ये सब समझा दूंगा। चलो, तो एक क्वेश्चन ये पूछा सकता है, उष्मा शोषक અને उष्मा सेपक प्रक्रिया। ये सेक्शन बी में भी आ सकता है, सेक्शन सी में भी आ सकता है, दोनों में से कोई एक में पूछा सकता है। उसके बाद पदार्थ एक्स નું દ્રાવણ ઢોળવા માટે વપરાય છે, પદાર્થ एक्स નું નામ આપો, પાણી સાથેની પ્રક્રિયા। भाई ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड में बहुत बार पूछा चुका है। समझ पा रहा है? तो ये तुम्हारे को ये लग रहा है कि पदार्थ एक्स क्या है, ना करो तो चलेगा, ऐसा नहीं, कर लेना जरूरी है। ओके, खोरापन पद उदाहरण सही समझाओ। खोरापणु ये बार के लिए मैं इसको दे रहा हूं 6 स्टार, खोरापणु को 6 स्टार दे रहा हूं। फिर विघटन प्रक्रिया उदाहरण आपीने समझाओ। हमने सेक्शन सी के अंदर कराया कि भाई सहयोगीकरण प्रक्रिया उदाहरण आपीने समझाओ, तो उसके साथ ही करा था विघटन। तो सेक्शन सी में करो, बी में करो, दोनों में काम आ जाएगा। फिर विस्थापन અને द्वि विस्थापन प्रक्रिया समझाओ, मोस्ट आईएमपी। ओके, फिर सीमेंट बनाववा कयो पदार्थ वपराय छे तेनी बनावट लखो। आ सकता है, 6 स्टार देना इसको भी। चलो, सिल्वर क्लोराइड નું સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં વિઘટન સમીકરણ સાથે समझावो, 8 स्टार। जिसको जितने ज्यादा स्टार दे रहा हूं उसके उतने ज्यादा पूछाने के चांसेस है। मैं साइड में जा रहा हूं, तुम स्क्रीनशॉट ले लो। ओके गाइस, अब बात कर रहा हूं मैं चैप्टर नंबर 3 का। सेक्शन बी में से चैप्टर नंबर 3 में जो पूछा सकता है वो है धातु और अधातुना भौतिक गुणधर्मो लखो। क्या तो दोनों में से एक का पूछा हो कि भाई धातुओं भौतिक गुणधर्मो लखो, कोई पण 4 धातु भौतिक गुणधर्मो लखो, तो यूं पूछा हो कि भाई अधातुना भौतिक गुणधर्मो लखो। तो ऐसे दोनों को अलग अलग भी पूछ सकते हैं और साथ में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद का सेकंड क्वेश्चन है सोडियम पोटेशियम और लिथियम તેલમાં સંગ્રહ શા માટે કરવામાં આવે છે, કારણ આપો। ये बार के लिए मैं इसको दे रहा हूं 100 स्टार। बहुत ज्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा है। ओके, फिर उभय गुणी ऑक्साइड એટલે શું, उदाहरण आपो। भाई बहुत ज्यादा चांस है, 4 ही क्वेश्चन दिए, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं दिए मैंने, सबके सब कर लेना, बट उसमें से ये जो 2 है
इसको पहले करके जाना। करने तो चारों चार है, चारों चार करोगे काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद ये सक्रिय धातु वाला आएगा। ओके, तो टोटल चार ही क्वेश्चन है, ये ए और बी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पीछे के जो लास्ट ईयर के पेपर है जाके चेक करोगे तो भी पता चल जाएगा। मैं साइड में हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, कि चैप्टर नंबर 5 में से सेक्शन बी में क्या क्या पूछा सकता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे, अब कौन से नंबर पे क्वेश्चन पूछाएगा पहले ये देख लो। 27 नंबर पे क्वेश्चन पूछाएगा एक, और 36 नंबर पे एक क्वेश्चन पूछाएगा जो चैप्टर नंबर 5 का होगा। ओके, सबसे पहले इसमें दो ड्राइंग के चांस सबसे ज्यादा है, एक मानव उत्सर्जन तंत्र और मानव हृदय। ये दो में से एक की ड्राइंग पेपर में हो सकती है, कि भाई दिया तुम्हारे को बोला के ड्राइंग करो नाम निर्देश वाली, तो पूरे नाम वाम लिख के प्रॉपर ड्राइंग करनी है, ऐसी रीत इसको पूछ सकते हैं भाई। फिर है वनस्पति में उत्सर्जन पर टूकनाम लगो, ये पूछ सकते हैं। या तो तफावत सबसे ज्यादा आने के चांस है, स्वयं पोषी विषयं पोषी, जारक श्वसन अजारक श्वसन, धमनी और सीरा, ये सब ज्यादा चांस है। तफावत का पूछाना ये बार बहुत ज्यादा चांस है, तो ये क्वेश्चन करके रखना है। अब इसमें मेरी नजर में जो सबसे ज्यादा मोस्ट आईएमपी है, तो मैं ड्राइंग तो तुम कर ही लेना, उसको तो छोड़ना ही मत। ये लसिका वाला जो है वो मेरे को लग रहा है कि पेपर में होगा। ओके, तो मैं इसको दे रहा हूँ 10 स्टार, कि भाई ये बहुत ज्यादा चांस है, एक ये पेपर में हो सकता है और एक पेरसाना वायु कोष्ठ, तो मैं इसको भी 10 स्टार दे रहा हूँ, एक इसका चांस ज्यादा है। साथ साथ में वनस्पति में उत्सर्जन, ये क्या तो बी में या तो सी में आने के चांस बहुत ज्यादा है, तो वनस्पति में उत्सर्जन करके ही जाना। बी में नहीं पूछा भी रहा है तो सी में पूछा जाएगा, चांस तो है। ओके, मैं साइड में हट गया ना, स्क्रीनशॉट ले लो। हाल क्वेश्चन दिए। अब चैप्टर नंबर 7 की बात करूं, तो चैप्टर नंबर 7 में जो हमारा सेक्शन बी है उसमें दो क्वेश्चन पूछाएंगे, 28 नंबर का और 29 नंबर का। 28 और 29 चैप्टर नंबर 7 में से पूछाएगा। ओके, अब जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया कि सेक्शन बी में जो चैप्टर में से दो दो क्वेश्चन आते हो वो तो पहले ही कर लेना। अब इसमें क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे होंगे, इसका रीजन ये है कि मैंने ऐसा नहीं करा कि भाई तुक्का मार दिया हो कि भाई ये दो कर लो इसमें से आ जाएगा, फिर एग्जाम के दिन ना आए और तुम्हारे साथ सीन हो जाए। तो ऐसा कुछ ही नहीं, जो मेरे को लग रहा है कि भाई प्रॉपरली यही आने के, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़े अमुक में ज्यादा हो रहा है तो भाई कर लेना, तुम्हारे काम आने का, मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए ही है। ओके, तो ये क्वेश्चन है जैसे गर्भ निरोधनी विविध पद्धतिओं वर्णन करो, जातीय समग्र द्वारा संक्रमित रोगों कया कया છે ये पूछा सकता है। कलिका सर्जन विषय समझूती आपो, नर प्रजनन तंत्र माजा प्रजनन तंत्र ની आकृति। अब इसके अंदर माजा प्रजनन तंत्र की आकृति पहले से भी दे के रखी हुई है और तुम्हारे को ऊपर नाम दिए हुए, बोले इसमें से ये नाम लिख के कौन से पार्ट के नाम है वो तुम्हारे लिखने हैं, तो ऐसी रीत भी पूछा सकता है। ओके, तो मेरे हिसाब से इस ये बात कौन से पूछा सकते हैं, तो मैं उस पर टिक बात कर रहा हूँ, मैं इसको 8 स्टार दे रहा हूँ कि भाई જોવા ઉનાળા સમયે છોકરાઓમાં કયા જાતીય પરિવર્તન જોવા મળે છે, મોસ્ટ आईएमपी है, कर लो। ओके, एक ये तुम करके रखना, फिर दूसरा कलिका सर्जन करके रखो। ओके, और एक ये कर लो, इसको भी मैं 10 स्टार दे रहा हूँ भाई। एक ये करने तो सभी है, बट जिसके ऊपर मैं स्टार वगैरह कर रहा हूँ मतलब कि उसके आने के चांस बहुत ज्यादा है, तो तुम्हारे वो पहले करने हैं, वो एकदम प्रॉपर हो जाओ, फिर उसके बाद में बाकी के करके रखने हैं। ओके, मैं साइड में हट रहा हूँ, तुम स्क्रीनशॉट ले लो। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 में से जो हमारा क्वेश्चन पूछाएगा वो 30 नंबर का क्वेश्चन पूछाएगा। सेक्शन बी के अंदर चैप्टर नंबर 10 में से 30 नंबर का क्वेश्चन हमारा पूछाएगा। अब वो कौन सा हो सकता है, तो टिंडल असर हो सकता है, फिर स्वच्छ आकाश नो भूरो रंग साथी જોવા મળે
छे यानी कि जो आसमान है वो भूरा रंग का क्यों देखने को मिल रहा है। वैली समानना सूर्य लालास पर तो केम दिखाई दे, ये पूछा सकता है। सूर्य नो श्वेत प्रकाश सात घटक दर्शावता न्यूटन नो प्रयोग, ये भी पूछा सकता है। अब ये चैप्टर तो कर ही लेना। क्यों ये चैप्टर के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है। इसके ये जितने भी क्वेश्चन है वो एक बार पढ़ने पे भी तुम्हारे को याद हो जाएंगे। तो ये चैप्टर तो कर ही लेना। अब इसके अंदर से जो मेरे को लग रहा है कि भाई ये पूछा नहीं जैसे, तो ये बार कोई अंतरिक्ष यात्री ने आकाश बुरा न बदले काड़ू केम देखाई छे, ये वाला। चलो ये अपने कर लेते हैं इसको 10 स्टार। तो ये तो भाई कर ही लेना। फिर ये भी पूछा सकता है ग्रहों केम टमता नथी, तो इसको भी मोस्ट आईएमपी कर रहा हूँ। ओके, फिर ये न्यूटन न प्रयोग, जिसको मैं 10 स्टार दे रहा हूँ। तो इसमें मैंने 3 क्वेश्चन के ऊपर ऐसा करा है। बाकी के जितने भी क्वेश्चन है करने सभी है तुम्हारे। बाकी ये तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को यूं लग रहा है कि ये साल ये पूछाएंगे। बाकी इतना कर लोगे तो तुम्हारा पेपर में इसमें से ही आएगा। ओके, तो ये तो तैयारी के साथ ही रखना। मैं साइड में हट जा रहा हूँ, तुम स्क्रीनशॉट ले लो। गाइस, तो हम चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं कि भाई चैप्टर नंबर 11 में से 2 क्वेश्चन पूछाएंगे, 31 और 32। बट मैं बोल रहा हूँ भाई क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 11 है वो सबके सब ना करे। क्यों, उसका रीजन बता रहा हूँ। क्योंकि इसमें से मोस्टली सम पूछाता है, एक सम तो इसमें से आता ही है। तो जो बच्चे सम्स वगैरह से दूर रहना चाहते हैं तो मैं पहले सजेस्ट करूंगा कि भाई वो चैप्टर नंबर 11 से दूर है। बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरा चैप्टर नंबर 11 छोड़ दे। चैप्टर नंबर 11 के कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे श्रेणी जोड़ान, समांतर जोड़ान। ओके, सोलेनोइड એટલે શું, સોલેનોઇડ જોડ ઉદ્ભવતા ચુંબકીય ક્ષેત્રની લાક્ષણિકતા, વિદ્યુત પ્રવાહ એટલે શું, વિદ્યુત પ્રવાહનું સૂત્ર અને એસઆઈ એકમ, અવરોધોના શ્રેણી જોડાણના फायदा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो 4 क्वेश्चन दिए 11 के अंदर से, ये 4 को तो एकदम रट्टा मार लो। और मैं सम्स की आईएमपी दे रहा हूँ, ये बाकी के सम्स दिए। ओके, ये 5 सम दिए, ये 5 में से एक सम पेपर में होने के चांस बहुत ज्यादा है। ओके, अब जैसे कि इसमें भी मैं बता दूं कि मेरे को कौन सा लग रहा है सबसे ज्यादा पूछाने के चांस। तो एक मेरे को ये वाला लग रहा है, 12 वोल्ट वाला। ओके, एक मैं इस पे 8 स्टार कर रहा हूँ। एक मेरे को ये सम पूछाने का और एक ये पूछाने का लग रहा है, तो इसके लिए 8 स्टार कर रहा हूँ मैं। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन के अंदर तो मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ कि भाई एक क्वेश्चन को तो आंख बंद करके कर लो, एकदम क्लियर, यानी कि कर ही लो। वो है श्रेणी जोड़ान અને समांतर जोड़ान, ये तो कर ही लो। क्यों, क्योंकि अगर इधर नहीं पूछा तो सेक्शन सी में आएगा, सेक्शन सी में नहीं तो डी में, कहीं पे भी पूछ जाएगा। श्रेणी जोड़ान અને समांतर जोड़ान, તેમનો फायदा नुकसान, वो कुछ भी करके ये पूछाने के चांस बहुत ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन को तो छोड़ो ही मत। उसके बाद कोई करना चाहो तुम तो, जैसे कि अगर इसके फायदे वगैरह कर रहे हो तो ये कवर दो, ये तो उसमें ही कवर हो जाएगा। तो ये वाला कर लो, विद्युत प्रवाह એટલે શું, વિદ્યુત પ્રવાહનું સૂત્ર તથા એસઆઈ એકમ લખો। इसको भी मैं 10 स्टार दे रहा हूँ। अब मैं साइड में हट रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट लेना होगा। सम्स ये 5 कर लो, कवर हो जाएंगे। बाकी के 4 क्वेश्चन कर लो। चैप्टर नंबर 12 के अंदर से 2 क्वेश्चन पूछाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 पूछाएगा, क्वेश्चन नंबर 37 पूछाएगा। ये 2 क्वेश्चन पूछा सकते हैं। ओके, अब ये 2 क्वेश्चन, इसके अंदर मैंने ये सब क्वेश्चन लिख के रखे। अब इसमें से जैसे कि वे चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बीजाने केम छेदती નથી, ये वाला क्वेश्चन। ओके, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन की बात करिए। फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं गुणधर्मों सूची जनाओ, फ्यूज विषे टूंकमा जनाओ। अब ये फ्यूज तो हमारा कहीं यहाँ पे भी पूछा सकता है, कभी सी में भी पूछा सकता है, तो ये तो तैयारी करके रखना। और फ्यूज तो बहुत नॉर्मल ही है, तो कोई वो भी नहीं है ज्यादा। घरेलू विद्युत परिपथમાં ઓવરલોડિંગને નિવારવા માટે કઈ સાવધાની રાખવી। ओके, इसको मैं दे रहा हूँ ये बार 50 स्टार। बहुत ज्यादा चांस है इसको पूछाने के, बहुत ज्यादा चांस है। ओके भाई, फिर अर्थिंग वायर નું કાર્ય શું છે, ધાતુના વિદ્યુત ઉપકરણને अर्थिंग કેમ કરવું પડે છે, भाई ये कर लो। 10 स्टार दे रहा हूँ उसको भी। फिर फ्लेमिंग ना डाबा हाथ नो नियम अथवा तो जमा हाथ नो नियम, या तो फिर ऐसी रीत पूछे
કે ભાઈ ફ્લેમિંગનો અને જમણા હાથના નિયમ વચ્ચેનું તફાવત લખો कि भाई दोनों अलग अलग क्यों है वो बताओ, ये भी पूछ सकते हैं। ओके, चुंबकीय क्षेत्र अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की व्याख्या आपो, ये तो व्याख्या है तो व्याख्या खाली ध्यान में रख लेना, इतना ज्यादा जरूरी भी नहीं है बट व्याख्या कर लेना, कभी बाई चांस आ गया तो। ओके, तो बाकी ये सब क्वेश्चन तो करके रखना। ओके, तो ये तो हो जाएगा और एक ये वाला कर लेना, इसको मैं 10 स्टार दे रहा हूं। मैं साइड में हट रहा हूं, तुम स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 में से दो क्वेश्चन पूछाएंगे, 31 नंबर का क्वेश्चन, 35 नंबर का क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछाएंगे। अब उसके अंदर पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं पोषक स्तर એટલે શું, जुदा जुदा पोषक स्तरों आकृति दोरी समझाओ। ओके, ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैव विघटनीय पदार्थों ने अजैव विघटनीय पदार्थों वच्चेનો તફાવત આપો, जैव विघटनीय पदार्थ वच्चेનો તફાવત આપો, ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, ઓઝોન એટલે શું અને તે કોઈ નિવસન તંત્રને કેવી રીતે અસર પહોંચાડે છે। ઓઝોન मोस्ट आईएमपी, इधर नहीं तो कोई दूसरे सेक्शन में घुमा फिरा के पूछेंगे बट पूछेंगे। ओके, निवसन तंत्र में विघटनों की भूमिका समझाओ। ओके, ये बार के लिए इसको तो कर ही लो, 10 स्टार दे रहा हूं, ये तो कर ही लो भाई, इसको छोड़ो ही मत। और लास्ट में તમે કચરાના નિકાલની સમસ્યાને ઓછી કરવા શું યોગદાન આપી શકો, કોઈ પણ બે પદ્ધતિઓના નામ જણાવો। अब ये सवाल अलग अलग तरीके से पूछा सकता है। वो यूं पूछे भाई कि भाई स्वच्छ भारत अभियान में તમે કચરાઓને કઈ રીતે ઓછું કરી શકે, ऐसे घुमा फिरा के कोई भी, तो ये तो बना के लिखना है, एक बार पढ़ लोगे फिर बना के लिखना है तो आराम से हो जाएगा। तो ये कर लो। और इसके अलावा भी जो क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मैंने कम लिखे, दो सवाल पूछा गया फिर भी मैंने इसमें 5 ही दिए। तो क्यों 5 दिए, क्योंकि बाकी के जो सेक्शन डी मैंने करवाया है वो सेक्शन डी के अंदर बी के और सी के सवाल ऑलरेडी कवर हो रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा सेक्शन डी प्रॉपर करके जा रहा है तो अर्धे जैसे डी के सवाल तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, तो उसके ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। ओके, और डी के अंदर भी अभी भी सॉर्ट करना है, जैसे कि इसमें कि अगर डी के मैं बोलूं तो अपना वो ले लो निवसन तंत्र ने तेना घटको, निवसन तंत्र એટલે શું भाई, ये जो क्वेश्चन है डी के अंदर दिए उसमें से इसको तुरंत पूछ लिया हो, कैसा पूछ सकते हैं। अब इसमें भी मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कि भाई लास्ट का टाइम है, अब तुम क्या करो, तो अब इसे करो कि जैसे चैप्टर नंबर 13 में से दो क्वेश्चन पूछा है तो यही चैप्टर करो, जो एक क्वेश्चन वाला है उससे अभी थोड़ी दूरी अपना के रखो, पहले जो चैप्टर में से दो क्वेश्चन है पहले तो वो कर लो। ओके, कि भाई ये चैप्टर में से दो क्वेश्चन है, ये चैप्टर में से ऐसे रीत कर लो भाई, तो जिससे क्या होगा टाइम भी बचेगा और मेहनत भी कम जाएगी। ओके,